नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देंगे जहां साल भर में 2000 से भी ज़्यादा भूकंप आते हैं और यहां पर पानी की कमी कभी महसूस नहीं होगी। पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर के पश्चिम छोर पर बसा छोटा सा आइसलैंडिक देश ताइवान के बारे में बात करेंगे। आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। वैसे चीन का और ताइवान के आधिकारिक नाम का कोई संबंध नहीं है। आधिकारिक नाम कोई भी हो, दुनिया तो इसे ताइवान नाम से ही जानती है। देश की बॉर्डर पश्चिम में चीन, उत्तर पूर्व में जापान और दक्षिण में फिलीपींस से जुड़ी है। इसलिए देश की संस्कृति चीनी, जापानी और ताइवानी संस्कृति का मिश्रण है और इसका अपना एक अलग इतिहास है। 35,800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ताइवान 394 किलोमीटर लंबा और 144 किलोमीटर चौड़ा है। देश एक पर्यटन स्थल है जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। देखने जैसा बहुत कुछ है, जैसे कि नेशनल पैलेस म्यूजियम, सन मून तालाब और टोरको नेशनल पार्क शामिल है। तो चलो देश के अंदर जाकर देखते हैं कि क्या चल रहा है। देश के बारे में जानने से पहले उसके नाम के बारे में जानते हैं, नहीं तो हम आपको पूरे देश की कहानी सुनाएंगे और देश के नाम का मतलब ही पता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश को इंडिया कहा जाता है और इंडिया नाम इंडस सभ्यता और इंडस रिवर से संबंधित है। उसी तरह ताइवान नाम का इतिहास और ताइवान का मतलब क्या है। इतिहास में देश के आसपास के छोटे बड़े आइसलैंड पर रहने वाले लोगों का एक ग्रुप था जिसे ऑस्ट्रोनेशियाई पीपल कहा जाता था। उनके द्वारा ऑस्ट्रोनेशियन सिराया भाषा बोली जाती थी। ताइवान शब्द इसी भाषा का है। सिराया भाषा में त्युवान और त्योवान ऐसे दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका हिंदी में मीनिंग है सीढ़ीदार खाड़ी या बड़ी खाड़ी। समय बीतने के बाद इन दो शब्दों से एक ही शब्द बन गया। हालांकि 1624 में 10 लोगों ने देश पर कब्जा किया था और आइसलैंड को फॉर्मोसा नाम दिया, जिसका मीनिंग है सुंदर आइसलैंड। लेकिन जैसे ही साम्राज्य खत्म हो गया, देश को उसके पुराने नाम से ही जाना गया। देश की आज़ादी की लड़ाई मतलब ताइवान वार ऑफ इंडिपेंडेंस चीन और ताइवान के बीच एक राजनीतिक आंदोलन था। चीनी सरकार आज भी देश को उनके टूटे हुए राज्य के रूप में देखती है। आइसलैंड पर रहने वाले कई सारे लोग चीन का समर्थन करते हैं और कुछ लोग देश को चीन से अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र समझते हैं। यहाँ पर रहने वाले पहले लोग ऑस्ट्रोनेशियन थे। कहा जाता है कि वो दक्षिणी चीन से आए थे। 1624 में नीदरलैंड ने देश पर कब्जा किया था। कई सालों तक उनका शासन था और उसका असर आज की ताइवानी संस्कृति में देख सकते हो। 1895 में चीनी जापानी युद्ध में जापान की जीत हो जाती है और पूरा ताइवान जापान के कंट्रोल में आया था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण किया और ताइवानी क्षेत्र का नियंत्रण छोड़ दिया। 1949 और 1955 तक चीनी सेना ने देश के तटबंधी क्षेत्रों पर कब्जा किया था, लेकिन ताइवानी चीन से दूरी रहना चाहते थे। कहा जाता है कि आज के समय में भी दो देशों के बीच संघर्ष जारी है। ताइवानी गर्ल्स फैक्ट: देश की लड़कियों को काफ़ी सुंदर माना जाता है। यहाँ की लड़कियों को लड़कों के समान ही अधिकार दिए जाते हैं। एजुकेशन और नौकरी के बारे में यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के बराबर ही काम करती है। देश के शहरी इलाकों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा होती है और ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की संख्या लड़कों से थोड़ी कम होती है। आज के समय में देश में कुछ जगह ऐसी है जो सबसे डरावनी और भुतहा जगह मानी जाती है। नंबर 1, लुई परिवार की हवेली। इतिहास में चीनी जापानी युद्ध के दौरान जापान की जीत होने के बाद पूरे ताइवान पर जापान का कंट्रोल आया था। जापान के कब्जे के दौरान लुई परिवार की हवेली के अंदर ही हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि आज के समय में परिवार के सदस्य की आत्माएं हवेली में दिखाई देती है और रात के समय में उनकी आवाज़ें सुनाई देती है। दूसरे नंबर पर आता है विच माउंटेन मिलिट्री सिमेट्री। इस कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता है कि चीनी युद्ध के दौरान मारे गए ताइवानी सैनिकों की आत्माएं कब्रिस्तान में दिखाई देती है। तीसरे नंबर पर आता है तैनान कन्फ्यूशियस टेम्पल। देश के इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में कहा जाता है यहाँ पर एक महिला का भूत दिखाई देता है, जिसकी कुछ साल पहले यहाँ पर मौत हो गई थी। लोगों ने उसकी आत्मा को हॉल में भटकते हुए और मंदिर के आसपास घूमते हुए देखी थी। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।